राजनीति में संगठन की मजबूती ही जीत की पहली सीढ़ी होती है और आज कांग्रेस पार्टी के भीतर दो चेहरों की चर्चा है। एक है सचिन पायलट, जो राजस्थान के कद्दावर नेता होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, और दूसरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। दोनों के पास जिम्मेदारी बड़ी है, दोनों के पास संगठन को नया चेहरा और नई दिशा देने का काम है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि कौन बनेगा कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन का असली विजेता, कौन दिला पाएगा अपनी अपनी टीम को जीत की मंजिल। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। राजस्थान में पार्टी पिछले चुनाव में सत्ता से बाहर हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वापसी की कोशिश में है। ऐसे में दोनों राज्यों में संगठन का पुनर्गठन सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनावों की रूपरेखा है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। पायलट का कद हमेशा से कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर रहा है, हालांकि अब वे खुद को युवा नहीं मानते हैं। राजस्थान की राजनीति में वे युवा बनाम अनुभव की बहस के केंद्र में भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी संगठनात्मक दक्षता दिखाने की ठान ली है। खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया में पायलट ने बेहद संतुलित और सर्वमान्य चेहरा चुनने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हर जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक इकाई को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उनकी शैली है संवाद आधारित राजनीति। वे हर जिले के वरिष्ठ नेताओं से राय लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स मंगवाते हैं और फिर शीर्ष नेतृत्व को उसका निष्कर्ष भेजते हैं। कांग्रेस के भीतर इसे पायलट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाने लगा। कम बोलना, ज्यादा सुनना और निर्णय में सभी की भागीदारी। अब जरा नजर डालते हैं गोविंद सिंह डोटासरा पर। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में डोटासरा का स्टाइल बिल्कुल उल्टा है, तेज, सीधे और संगठन पर पूरी पकड़ के साथ। वे एक जमीनी नेता हैं जो पंचायती स्तर से ऊपर आए हैं। उनकी खासियत है अनुशासन और स्पष्ट निर्देश। डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस में जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। उनकी नेतृत्व शैली कुछ लोगों को सख्त लग सकती है, लेकिन पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि उन्होंने राजस्थान कांग्रेस को अनुशासन में लाया है। जिलाध्यक्षों के चयन में डोटासरा ने फील्ड रिपोर्ट और पार्टी लॉयल्टी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। वे चाहते हैं कि जो नेता जमीन पर पार्टी का झंडा उठाए रखे, उसी को जिम्मेदारी मिले, चाहे वो बड़ा चेहरा हो या नया कार्यकर्ता। अब सवाल यह है कि जब दोनों नेता अपने अपने राज्यों में संगठन संभाल रहे हैं, तो आखिर कौन साबित करेगा अपनी क्षमता। संगठन की कसौटी पर पायलट और डोटासरा दोनों के सामने चुनौती एक जैसी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, स्थानीय नेताओं के बीच संतुलन बैठाना और चुनाव से पहले एकजुट माहौल तैयार करना। लेकिन रास्ता अलग अलग है। पायलट संतुलन और संवाद से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि डोटासरा अनुशासन और निर्देश से काम ले रहे हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव दोनों के लिए निर्णायक होंगे, क्योंकि यही वो समय होगा जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि संगठनात्मक स्तर पर किसकी रणनीति ने ज्यादा असर दिखाया। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इसका श्रेय सिर्फ स्थानीय नेतृत्व को नहीं, बल्कि सचिन पायलट की संगठनात्मक रणनीति को भी मिलेगा। वहीं अगर राजस्थान में कांग्रेस मजबूत वापसी करती है या विपक्ष में रहते हुए मजबूत जनाधार बनाती है, तो गोविंद सिंह डोटासरा की टीम मानेगी कि उनका संगठनात्मक प्रयोग सफल रहा। पर राजनीति में सिर्फ सफलता नहीं, स्टाइल भी मायने रखती है। पायलट की शालीनता और संवाद प्रियता उन्हें जन समर्थन दिलाती है, जबकि डोटासरा की तेज और मुखर शैली उन्हें कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय बनाती है। दोनों के पास अपनी अपनी खास ताकत है। पायलट के पास जनसंपर्क और नेतृत्व की सॉफ्ट स्किल, तो डोटासरा के पास संगठन चलाने की हार्ड स्ट्रक्चर स्किल। 2028 के चुनाव नतीजे सिर्फ ये नहीं तय करेंगे कि कांग्रेस किन राज्यों में जीती या हारी, बल्कि ये भी तय करेंगे कि कौन सा संगठनात्मक मॉडल ज्यादा कारगर साबित हुआ। क्या कांग्रेस का भविष्य संवाद और सहमति की राजनीति में है या अनुशासन और कड़े निर्णयों की राजनीति में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।